नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज सब लोग जानते ही हैं कि पिछले 2 साल हम लोगों ने कितने कष्ट में गुजारे हैं अगर कोविड संक्रमण की बात करें तो। और कोविड के संक्रमण ने न केवल हमारी दिनचर्या पे प्रभाव डाला बल्कि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे बच्चों पर डाला। वैसे बच्चों पर खासकर जो बहुत छोटे थे, इनकी उम्र छोटी थी, जिनको हम प्ले स्कूल्स में भेजते थे कि वो कुछ पढ़ेंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ सीखेंगे और फिर घर पर आएंगे तो थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे। लेकिन कोविड का ऐसा संक्रमण आया कि पता ही नहीं चला कि स्कूल कैसे बंद हुई और फिर वो बंद होने की तारीख लगातार बढ़ती चली गई। इत्तेफाक है कि आज जब हम यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कुछ ही घंटे पहले एक मीटिंग हुई है झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की, जिसमें यह तय किया गया है कि 7 मार्च से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। तो बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, लेकिन ये 7 मार्च की तारीख आने में भी अभी 8-10 दिनों का वक्त है। और ये पिछले 2 साल जो उन्होंने गुजारे हैं वो काफ़ी कठिन रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं कि इस दौरान जो प्ले स्कूल्स थे और दो तरफा ज़ाहिर है संकट रहा। एक तरफ तो बच्चे स्कूल नहीं गए, दूसरी तरफ प्ले स्कूल्स को जो चलाते थे, जो उसके ओनर्स थे, उसके डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने किस तरीके से सस्टेन किया अपने पूरे स्कूल को, अपने स्टाफ को और सबको। ये बड़ा आसान नहीं है इस पर बैठकर आधे घंटे में बात करना, फिर भी हम चाहते हैं कि इस विषय पर बात करें और इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक इसी विषय पर बात करेंगे। और इसके लिए, इस पर बात करने के लिए हमने 2 खास मेहमानों को स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत करते हैं अनुपमा सिन्हा जी का, जो डायरेक्टर हैं यूरो किड्स स्कूल की, और डॉक्टर माया कुमार जी का, जो डायरेक्टर है सेंट जूही पब्लिक स्कूल की। आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैम, कैसा रहा पिछला 2 साल? ये कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसके वजह से मुझे लगता है दुनिया के कोई भी लोग या कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। तो इन छोटे बच्चों की जहाँ बात करें तो ये बहुत ही कठिन समय था हम सभी के लिए, और ख़ासकर इन छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि ये बच्चे कभी भी, जो बच्चे घर पे 1-2 मिनट भी इधर उधर हर समय टहलते घूमते रहते, और इनको आप 2 साल तक घर में बंद कर दें तो आप सोचिए क्या माहौल रहा होगा। देखिए कि वो बच्चे अब जब 7 मार्च को दोबारा स्कूल में जाएगा तो उसके साथ ही उनकी उम्र भी बढ़ गई होगी और ये भी बड़े हो गए होंगे। मैम, जो टीचर्स हैं या फिर एक स्कूल चलाना इस पीरियड में इतने दिनों तक सस्टेन करना, ये कितना कठिन था? कैसे आप लोगों ने किया इसको? ये कोरोना काल में स्कूलों को सस्टेन कराना बड़ा ही कठिन रहा है। हम लोग बहुत ही कठिन दौर से गुजरे हैं कि बच्चे नहीं थे और हमारी शिक्षिकाएं हैं, सारे स्टाफ हैं, गाड़ियां हैं, सबको मेंटेन करना, तो बहुत उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ी। कुछ शिक्षिकाओं को हम लोगों ने कहा नो वर्क नो पेपर रहो, कुछ को हम लोगों ने बुलाया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे। गाड़ियां बैठे बैठे मतलब पड़े पड़े ख़राब हो रही थी। कुछ गाड़ियों को तो मैंने बेच दिया। हमारे पास 14 गाड़ियां थी, मैंने 2 गाड़ियों को बेच दिया कि जो आया उससे कम इन सब का मेंटेनेंस हो। और मतलब जैसे कि हमारे 2 ब्रांच हैं प्ले स्कूल के, एक अपनी बिल्डिंग है और एक भाड़े में है, लीज पर है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा तो भाड़ा कम कीजिए, और उन्होंने सुना भी, मेरी बात उन्होंने सुनी। तो बहुत ही कठिन रहा है। मतलब जो पैसे थे फिक्स्ड उनको लगाना पड़ा है, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब खुले अब खुले। अंततः अब 7 मार्च को खुल रहा है, तो एक बड़ी उत्सुकता भी है और एक बड़ा चैलेंजिंग समय आने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी बच्चे जो आ रहे हैं एडमिशन के लिए, उम्र 5 साल हो गई है और वो कुछ नहीं जानते हैं। 4 साल हो गया है उम्र और पेंसिल भी पकड़ना नहीं जान रहे हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत और भी कठिन दिनों का सामना करने को हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, अच्छा मैम, जैसे जो बच्चे हैं सीनियर क्लासेस की, इवन क्लास 5 के भी, तो उनको तो चलिए थोड़ा बहुत ज्ञान है कि अभी ये लैपटॉप है, ये मोबाइल फ़ोन है जिस पे हम काम कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास चलना है तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, जो प्ले स्कूल्स में आते हैं आपके यहाँ, उन बच्चों को ऑनलाइन एडुकेट कर पाना, ये एक्सपीरियंस प्लीज़ बताइए। रियली ये एक बहुत ही टफ जॉब था। इतने छोटे बच्चे, पहले जैसे हम प्री स्कूल्स में पेरेंट्स को कहा करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, गैजेट से दूर रखें, और
कोविड के टाइम एक ऐसा समय आया जिन्हें हमें पेरेंट्स को बताना पड़ रहा था कि अब आप बच्चों को मोबाइल दीजिए और अब बच्चों के मोबाइल्स के ऐप के थ्रू ही हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, मोबाइल हो या कंप्यूटर्स हो, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की हर समय एक दो संवाद दोनों तरफ से हो, तभी आप बच्चों को एक बार बिठा सकते हैं। क्योंकि अगर हम टीचर्स केवल बोल रहे हैं और बच्चे केवल सुन रहे हैं तो वो बच्चे, इतने छोटे बच्चे, वो नहीं बैठ सकते। इसलिए हमारी कोशिश ये रही कि हम इंटरैक्टिव सेशन करें, जो 2 वे इंटरैक्टिव सेशन होनी चाहिए, दोनों तरफ से संवाद होती थी और हम हर एक बच्चे को अलग अलग से फोकस करते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चे का नाम बोला तो दूसरे बच्चे को ये फीलिंग कहीं नहीं हो कि मैम मुझे नहीं देख रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व बोलिए टीचर्स के ऊपर था कि उन्हें एक एक बच्चों को कैसे अपने तरफ आकर्षित करना है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। साथ ही इसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो इन सब चीज़ों से उनकी उनको दूर दूर तक इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से उन्हें संवाद करना है, किस तरह से उन्हें बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हाँ, सारे टीचर्स, इवन पेरेंट्स और बच्चों ने, छोटे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम लोग, आज तो 2 साल हो गए कोविड के, कभी हम स्क्रीन पे शेयर करते हैं तो बच्चे बोलते हैं हमारी मैम हमें नहीं दिख रही है। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई भी कुछ हद तक हमने, मतलब छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया और इसकी वजह से हम लोग बच्चों को शिक्षित कर पाए बहुत हद तक। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब एक तो हर चीज़ की आदत होती है, क्योंकि और 2 साल बड़ा वक्त होता है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अब अगर 2 साल से वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और जब स्कूल खुलेंगे और बच्चे स्कूल में आएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो कैसा माहौल होगा? फिर उससे बच्चों को क्लासरूम में लाकर स्टडी में फोकस करा पाना, ये कैसे संभव होगा? बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास से ऊब गए हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हमारा स्कूल कब खुले। और जैसा कि 1-2 बच्चे अभी आ रहे हैं अपने अभिभावकों के साथ एडमिशन के लिए या फीस जमा करने के लिए, तो बच्चे स्कूल से जाना नहीं चाह रहे हैं। बच्चे खुद कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर खेलूँगा। हाँ, तो बच्चों में भी उत्सुकता है कि हमारा स्कूल खुलेगा और हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे आएंगे और अपनी टीचर्स से मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच कर ही कि बच्चे आएंगे, अब बच्चों की दुनिया में हम लोग भी रम जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, इससे प्ले स्कूल का तो एक अपना एज लिमिट है कि इस एज के ही बच्चे आते हैं। कुछ वैसे बच्चे भी होंगे जिनका अब प्ले स्कूल का पीरियड ख़त्म हो गया होगा, वो जूनियर स्कूल्स में जाएंगे, और कुछ नए बच्चे होंगे। तो इन सब से इंटरेक्ट करना, इन सब को बिठाकर फिर से पढ़ा पाना, उनको खेलने देना, ये सब कुछ के लिए क्या प्लान आप लोगों का है, कैसे करेंगी? जी, ये तो एक बहुत, जैसा कि माया मैम ने भी बोला कि एक बहुत चैलेंजिंग है। कुछ बच्चे जो कि स्कूल कभी आ भी नहीं सके, उनके 2 साल पूरी बीत गई घर पे ही, और अब वो आना शुरू करेंगे और मुझे लगता है 6 महीने या 1 या 2 महीने के बाद उन्हें बिग स्कूल्स जाने हैं। तो अभी हम लोगों ने यूरोकिड्स ने अभी हम लोगों ने एक यूरो ब्रिज प्रोग्राम चलाया है। अच्छा। जिसमें हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को एटलीस्ट, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं आए हैं और उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो हम उनको कैसे 2 साल की चीज़ों को कवर अप कर पाए कुछ महीनों में, ताकि वो बच्चे पॉलिश्ड हो करके वो सही एज नॉर्म्स, हम उनको कवर अप करके सही एज नॉर्म्स पे ला सके, ताकि उन्हें जब वो बिग स्कूल जाए तो जो उनके एज नॉर्म्स हैं वो उनसे डिफ़र नहीं करे, जो बिग स्कूल चाहते हैं, जो उनका एक सर्टेन एज नॉर्म्स है। इसके लिए हम लोगों ने एक सर्टेन प्लान्स बनाई कि ठीक है भाई, अभी हम बच्चे को, जिस बच्चे को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो एक हम यूरो ब्रिज प्रोग्राम बोलते हैं, या ब्रिज प्रोग्राम आप बोल दीजिए, कि जिसमें हम बच्चों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को ही कवर अप करके, हालांकि ये कहीं से भी संभव नहीं है कि
कि जो बच्चे 2 साल नहीं सीखे हैं वो पूरी चीज़ें कराई जा सके, लेकिन फिर भी उनको पॉलिश करके हम उनको उस ब्रिज, एक गैप फिलर टाइप से एक ब्रिज बना करके उन लेवल तक बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएं। ये हमारी प्लानिंग है। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं जो 2 इयर्स के आते हैं, जैसे जो 3 इयर्स के आते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो बड़े बच्चे जो बिग स्कूल जाएंगे, जिन्हें केवल 1 या 2 महीने ही अभी प्री स्कूल्स आने का मौका मिलेगा, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा, और मैम जो टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स को भी एक हैबिट हो गई है इस दौरान कि भाई ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, टीचर्स फिर आएंगी, उनके पास क्या चुनौतियाँ होंगी स्कूल को फिर से चलाने? जैसा कि अनुपमा जी ने कहा कि अभी उम्र बढ़ गई है और बच्चे का ज्ञान नहीं है उम्र के हिसाब से, तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि बच्चों में वॉल में लिखने की बड़ी नैसर्गिक गुण होता है, तो हम लोग एक बोर्ड कहिए बनाए हैं, वो पेस्ट करना है, फिल्म टाइप का है, वो किसी हार्ड सरफेस पर पेस्ट कर दीजिए। और हम लोगों ने जैसे क्लासरूम में वॉल बोर्ड हमारा बना हुआ है, बच्चे छोड़ दिए जाते हैं कि वॉल में जितना लिखना है लिखो, तो यही वॉल बोर्ड हम लोग बनाकर गार्जियंस को दे रहे हैं, क्योंकि वो कम समय में काफ़ी कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी होती है उनकी वॉल में लिखने की, और बहुत ये मतलब एक फ़न होता है उन लोगों के लिए, तो कम समय में बच्चा ज़्यादा सीखे, इसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग बनाई है, वो बोर्ड तैयार किया है और सभी सारे अभिभावकों को देंगे। इस तरह की छोटी छोटी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि कम समय में बच्चों को कैसे अधिक सिखाया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है इंडिविजुअल केयर। एक एक बच्चे को समझकर उनकी क्या कमियां हैं उनमें और उनको क्या सॉल्यूशन देना है, ये टीचर्स के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है, और हम लोग इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और उसके अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक होता है कि भाई साइकोलॉजिकल, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ रही है इस विषय पर भी, बच्चों पे कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा इस दौरान, जब वो अचानक से स्कूल छूटा, घर में कैद हो गया, फिर अब स्कूल जाएंगे, तो ये इस सारी सिचुएशन को संभालते हुए फिर से नॉर्मल होने बच्चों को कितना वक्त लगेगा, उन पर कितना प्रेशर पड़ेगा? अगर आप साइकोलॉजी की बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि इस कोविड के टाइम में बच्चे सबसे ज़्यादा हैम्पर्ड हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 to 5 बेसिक डेवलपमेंटल एज होती है किसी भी बच्चे की, और आप कहें तो 90% एडल्ट इंटेलिजेंस जो होती है वो इसी दौरान बच्चों की डेवलप करती है। 10% बाकी के पूरे लाइफ स्पैन में हम हम सीखते हैं। तो ये जो आज WHO की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा गया है कि सोशल स्किल्स, आप जिसे बोल लीजिए, वो बच्चों का सबसे ज़्यादा हैम्पर्ड हुआ है ना। और आप साथ साथ ये भी देखा गया कि उसके साथ मैथ स्किल, मैथमेटिकल स्किल, और फिर जो भी आपका लैंग्वेज स्किल है, जो लिंग्विस्टिक स्किल है, वो हैम्पर हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैम्पर हुआ है वो बच्चों की सोशल स्किल है, जैसे बच्चों के साथ कोपिंग अप बिहेवियर करना। जब हर एक चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी उम्र हो, हर एक उम्र के लोग अपनी पीयर ग्रुप खोजते हैं, तो ये छोटे बच्चे भी अपने पीयर ग्रुप में जितने अच्छे से वो एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को, वो बड़ों के साथ नहीं मिक्सअप हो पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन बच्चों का जो कोविड के टाइम में जो इनका सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो सोशल स्किल है। और इस सोशल स्किल्स के वजह से क्या हुआ है कि बच्चों का, हमने जो फील किया, मैंने खुद ही फील किया है कि बच्चों का ना लिंग्विस्टिक स्किल रुक गया। दो पेरेंट्स वर्किंग है, वर्क एट होम है, पेरेंट्स अपने काम में बिजी है, बच्चे के साथ बोलने के लिए घर पे कोई नहीं है, तो बच्चों का हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्किल मतलब बोलने की क्षमता रुक गई है एक तरह से। मतलब सिर्फ लिखने की क्षमता नहीं रुकी, बल्कि बोलने की भी क्षमता उनकी बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत ही हानि आई, बहुत ही प्रभावित हुई है। तो उसे सुधारना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक शब्द को आप जब तक 500 बार नहीं दोहराते तब तक वो शब्द आपके दिमाग में नहीं जाता है। तो ये इन छोटे बच्चों के लिए ये अभी सबसे बड़ी चुनौती
पेरेंट्स खुद ही फेस कर रहे हैं। आज हमारे स्कूल में जितनी इंक्वायरीज आती हैं, मैं सोचती हूँ माया मैम भी इस पे एग्री करेंगी, सबका यही क्वेश्चन है कि मैम कब स्कूल खुलेगा, कब हम बच्चों को भेजें, हम दोनों वर्किंग हैं, हम बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आज पेरेंट्स को भी ये फील हो रहा है कि जितनी जल्दी स्कूल खुले, बच्चे जाएं, अपने दोस्तों से मिले, उनके सोशल स्किल्स डेवलप हों, कोपिंग अप बिहेवियर हो और शेयरिंग, ये सारी चीज़ें एकदम रुक सी गई हैं। तो इन्हें अब मेरे ख्याल से अब तो 7 मार्च से खुल ही रहा है, तो इन सब को जो एक एज पे जो डेवलपमेंट चाहिए होती है, ये सबसे ज़्यादा हम पर हुआ है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन्हें हम जितने ज़्यादा समय दे सकें और इनको हम पूरा कर सकें। अच्छा, और एक मैम जब है कि हर चीज़ का अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे पहले हम लोगों ने चर्चा की आपसे कि स्कूलों में काफ़ी दिक्कतें हैं स्कूलों को सरवाइव करने में, क्योंकि ये बहुत कठिन है कि आप 2-2, 3-3, 7 साल बंद रख कर और सरवाइव करें। फिर भी अब जब खुलेगा, चीज़ें धीरे नॉर्मल होंगी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से कोई संक्रमण कोविड का नहीं हो, फिर से वैसी स्थितियाँ ना पैदा हों। तब भी तो कितना वक्त लगेगा, ये सवाल आप दोनों ही लोगों से, कितना वक्त लगेगा ऐसे स्कूल्स को, प्ले स्कूल्स को खासकर और दूसरे स्कूल्स को भी, जो क्योंकि सबका तो प्रभावित हुआ ही है इकोनॉमिक्स, तो उनको फिर से पुरानी तरह आ पाने में कितना वक्त लगेगा? सर, छोटे स्कूल ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और अभी देखा जा रहा है कि 50% प्ले स्कूल बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सके, उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। और मैं जो अनुभव कर रही हूँ कि कम से कम 6 महीने तो ज़रूर लगेंगे सारी चीज़ों को सामान्य होने में। कई स्कूल्स बंद हुए। मेरी एक परिचित हैं, उनकी वाइफ स्कूल चलाती थी बिहार के गया में, और उनसे मैंने पूछा पिछले दिनों कि तो स्कूल चल रहा है? नहीं सर, स्कूल तो बंद हो गया। तो पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है स्कूलों पर। कई बड़े स्कूल भी बंद हुए हैं, लेकिन छोटे स्कूल तो 50% मेरे नॉलेज में बंद हो चुके हैं। और अब जब ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जो नए बच्चे इस दौरान हुए, जिन्होंने ईश्वर की कृपा से जिनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई, वो अब प्ले स्कूल्स में जाएंगे पहली दफ़ा, वैसे बच्चों का इंटरेक्शन जब उन बच्चों से होगा जो 2 साल घर में रह के आए हैं, तो वो कैसी सिचुएशन होगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे? एक बच्चे इसको पता ही नहीं है, वो तो नया जा रहा है स्कूल में, और एक बच्चे तो 2 साल रह के आया है, उनके बीच का संवाद कैसा होगा? वो क्या सवाल आप जैसे लोगों से पूछेंगे? हाँ, ये अभी ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे कब से स्कूल आना है, मैम मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ, मुझे स्कूल आना है, उनमें वो खुशी है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे पहली बार स्कूल आएंगे उनके लिए तो सब कुछ फिर से नया सा है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा सुखदायी होगा वो, क्योंकि वो एवरीडे वो मैम को कैमरा में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, और उन्हें रोज़ उत्सुकता है। पेरेंट्स हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम वो लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं, क्या हम लोग एक दिन के लिए ला सकते हैं? हम लोग बोलते हैं भैया आप लोग आइए, बच्चे मिल करके जाते हैं हम लोग से। तो मेरे ख्याल से वो बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं स्कूल आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अब ये बच्चे हमारे बिग स्कूल्स भी चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल उनका कोविड के टाइम कोरोना काल में गया है। तो वो बच्चे और वो पेरेंट्स जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए तो एक सही समय में स्कूल खुल रहा है, तो वो आना शुरू करेंगे, उनके लिए सब कुछ एक शुरुआत है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मुझे लगता है उन्हें अभी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे अब हमारे बिग स्कूल चले जाएंगे, और बिग स्कूल्स में जा कर के उन्हें एक नया एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट होना वो बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इसीलिए इनको एक प्री स्कूल का इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में उन बच्चों की तुलना में ज़्यादा रहेगा। और पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर रहा है? किस तरह के सवाल पेरेंट्स आप लोगों से पूछते रहे इस दौरान? पेरेंट्स पर भी इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। जैसे पेरेंट्स तो पहले से वाकिफ़ नहीं थे कि ऑनलाइन क्लास क्या होता है और कैसे कोप अप करना है। तो जब कोरोना शुरू हुआ और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, तो पहले तो हम लोगों को टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ी, उसके बाद पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करवाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि ये ऑनलाइन क्या होता है, बच्चा तो कुछ सीखेगा नहीं।
और यह करके उन लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जो पेरेंट्स समझदार थे, जिन लोगों ने सोचा कि नहीं समय तो बीत जाएगा, कुछ तो सीख ले बच्चा, और हम लोगों ने देखा है कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास किया, जैसा कि अनुपमा जी ने कहा कि हम लोग एक एक बच्चे से इंटरेक्ट करते थे और बच्चे भी इसका मतलब अनुभव अच्छा उनको अनुभव होता था, तो बच्चे सीखे भी। लेकिन जो पेरेंट्स एडमेंट थे कि नहीं ऑनलाइन में क्या सीखेगा, उन लोग 1 साल के बाद आए और कहे बच्चा तो जो भी सीखा था वो भी भूल गया है, हम लोग से तो पढ़ता ही नहीं है, हम लोग तो परेशान हो गए हैं, टीवी देख के खाता है, मोबाइल देख के ही खाता है। और कुछ बच्चों में ऐसा देखने को मिला कि जो बच्चे बोलते थे 2 साल के उम्र में, वो तीसरे साल बोलना बंद कर दिए, क्योंकि हमको जो महसूस होता है कि टीवी मोबाइल सारा मतलब जो किरणें निकलती हैं वो भी शायद उनके दिमाग को प्रभावित की हैं। और सबसे एक चीज़ जो देखने को मिली, मैं तो 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, कि बच्चों में जो डेवलप हुआ है, जैसे लैंग्वेज डिले मैंने कभी नहीं सुना था, मैंने स्पीच डिले सुना था कि बच्चा नहीं बोलता है, देर से बोलता है। ये लैंग्वेज डिले क्या है कि वो कम्प्रहेंशन नहीं समझ पा रहा है, वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, वो आपकी बातों को सुनकर जवाब मतलब क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा है, उसके दिमाग में ये चीज़ें मतलब पैदा हुई ही नहीं है। क्योंकि अनुपमा जी ने भी जैसा कहा, 0 से 5 साल तक बच्चे का 90% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और इस एज में बच्चे में सुनने, समझने, सीखने की बहुत क्षमता होती है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनमें भी इनोवेशन होता है। इन सारी बातें तो दूर हो गई घर में के 4 दीवारी में, और कुछ भी नहीं सीख पाए बच्चे। तो उनमें अच्छा देखिए, बड़े बच्चे में जब कुंठा पैदा होती है तो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने फ्रेंड्स को, माता पिता सबको कहते हैं। इन छोटे बच्चों में जो कुंठा पैदा हो रही है वो तो किसी को कह नहीं पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग को प्रभावित की है। इसलिए लैंग्वेज डिले पहली बार मुझको सुनने को मिला। और मैंने वैसे बच्चे को देखा कि बोल रहा है सब कुछ, लेकिन जब क्वेश्चन कीजिए तो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो बहुत सारी मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हुई हैं। अच्छा, और कहना चाह रही हैं आप? नहीं, और इसको ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि इसमें सुधार लाना। चलिए, हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 1-1.5 मिनट का वक्त है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कुछ वैसी चीज़ें जो आप चाहती हैं कि वो बतानी चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को, या जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको, जो मैंने पूछा नहीं है आपसे इस विषय पर, तो प्लीज़ आप कहिए। मैं तो सारे अभिभावकों को यही कहूँगी कि मैंने जहाँ तक जाना, पहले लोग प्री स्कूल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लोगों का ये कहना होता था कि बच्चे वहाँ जाके क्या करेंगे, केवल खेलेंगे कूदेंगे और घर आएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे बच्चों को बड़े स्कूल में डालो। मुझे लगता है कि अब हमारे अभिभावक इस कोविड टाइम में हमारे प्री स्कूल का इम्पोर्टेंस कितना है, इनकी महत्ता उन्हें समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ इतने छोटे बच्चों को संभालना एक इजी टास्क नहीं होती है, और हमें खुशी है कि हमारे पेरेंट्स हमारा साथ दें, हमारे बच्चे स्कूल आए और हमारे साथ, मतलब हम छोटे बच्चों के लिए ही हैं, और हम उन सब के साथ बहुत एक वापस से वो दिन आए, हमारे झूले फिर से बच्चे उसमें झूला झूले और सारी जितनी भी क्रिएटिविटी है, सारी एक्टिविटी फिर से वापस से शुरू हो। बस हम यही चाहते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के साथ क्वालिटी वक्त बिताएं, क्वालिटी टाइम दें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी, और आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि बच्चे फिर से स्कूल जाएं। और मुझे इस कार्यक्रम को रुकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।